साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 19 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के केस की सुनवाई होनी है और ये हियरिंग इसीलिए सबसे अहम बताई जा रही है क्योंकि पहली बार आदित्य ठाकरे का नाम भी इस केस में ऑफिशियली जुड़ गया है। अब सुनवाई से पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मीडिया के सामने बहुत बड़ी बात कह दी। सुशांत के पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने खुद को नहीं मारा था और अगर आदित्य ठाकरे की भूमिका मेरे बेटे के केस में है तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और वो अगर गुनहगार है तो मैं चाहता हूं कि कोर्ट उसे फांसी की सजा दे। तो क्या वाकई में पहली बार आदित्य ठाकरे इस केस में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं? सुशांत के पिता ने और क्या कुछ कहा, पूरा बयान आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे का रोल सुशांत केस में हो सकता है। कमेंट जरूर करें। तो दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 19 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने एक बार फिर से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत की बॉडी उनके फ्लैट में मिली थी और अब तकरीबन 5 साल गुजरने को है, लेकिन फिर भी सुशांत की मौत पूरी तरह रहस्यमयी बनी हुई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 19 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से कुछ बड़ा निकल कर सामने आ सकता है। अब 19 फरवरी की सुनवाई से पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। सुशांत के पिता ने कहा कि इस बार उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हाईकोर्ट में जिसने भी याचिका फाइल की है मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा। निष्कर्ष निकलने की बात कही गई है और आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा है। सुशांत के पिता ने कहा कि आदित्य ठाकरे इस मामले में शामिल है या नहीं ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन अगर वो शामिल है तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी की सजा दी जाए, तभी मेरे बेटे को इंसाफ मिल पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उम्मीद जताई कि केस में जल्द ही निर्णय आएगा और सुशांत के पिता ने कहा कि उन्हें खुद को भी 19 फरवरी का इंतजार है ताकि उनके बेटे की न्याय की उम्मीद थोड़ी सी उन्हें नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आगे कहा कि जब ये घटना हुई थी, जब मेरे बेटे की मौत हुई थी, उस समय सरकार और पुलिस ने कुछ भी काम नहीं किया था। अब बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे सीएम है, इसलिए उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि सही फैसला आएगा और मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। सुशांत के पिता ने भावुक होते हुए दावा किया कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था, मेरा बेटा खुद को मार ही नहीं सकता, उसकी मौत का जो भी कारण होगा मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही सब कुछ डिसाइड करेगा, कोर्ट ही फैसला लेगा। लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने खुद को नहीं मारा था, क्योंकि इस घटना से कुछ दिनों पहले ही सुशांत घर आया था, 3-4 दिन घर भी रहा था। हालांकि उसने इन सब चीजों के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। अगर मेरे बेटे को किसी भी तरह की दिक्कत होती वो थोड़ी तो बताता, लेकिन वो पूरी तरह खुश था। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से कहीं भी नहीं लगा कि वो किसी मुसीबत में है। इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने खुद को नहीं मारा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आदित्य ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि मैं शुरू से ही आदित्य का एंगल इस केस में सुन रहा हूँ। शुरू से ही कई अलग अलग तरह की थ्योरी आदित्य ठाकरे को लेकर आ रही है, लेकिन मैं उनका डायरेक्ट नाम लेने वाला या डायरेक्ट गुनहगार बताने वाला कोई नहीं होता, बल्कि इसके लिए कोर्ट बनी है और कोर्ट ही ये डिसाइड करेगी कि आदित्य ठाकरे का रोल इस केस में है या नहीं। लेकिन सुशांत के पिता ने कहा कि अगर आदित्य ठाकरे का रोल है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले ही गुजर गए और अगर गुनहगार इस तरह से खुली हवा में घूमते रहेंगे तो फिर गुनाह को हमेशा बढ़ावा मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 19 फरवरी को एक जनहित याचिका यानी कि PIL पर सुनवाई होनी है। इसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जाँच की मांग की गई है। सितंबर 2023 में राशिद खान पठान के माध्यम से ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन में आए और अब 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। यहाँ आपको बता दें कि इस जनहित याचिका में CBI से इस मामले के संबंध में शिवसेना UBG के विधायक आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की मांग की गई है। याचिका में अदालत से CBI को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे
ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। यहाँ आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर मृत पाए गए थे। पहली नजर में ये मामला सुसाइड का लगा, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को दिया गया। हालांकि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में कोई भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी ये मौत 5 साल बाद भी रहस्यमयी बनी हुई है। लेकिन अब हर किसी को 19 फरवरी का इंतजार है और 19 फरवरी की सुनवाई से पहले सुशांत के पिता ने भी आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। गिरफ्तारी की मांग कर ली गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल मच रही है। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में अभी तक जुबानी जंग थी, लेकिन अब जो जंग हो रही है वो है मौजूदा विधायकों और बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींचने की। जी हाँ, एक तरफ तो जहां उद्धव ठाकरे कोंकण में डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, वहीं इस क्षेत्र में पार्टी के अंदर मची खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही। अब पूर्व विधायक राजन साल्वी के बाद मौजूदा विधायक भास्कर जाधव भी शिवसेना यूबीटी प्रमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। 13 फरवरी को रत्नागिरी जिले के पूर्व विधायक राजन साल्वी ने यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद पार्टी उनके नजदीकी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत शिवसेना यूबीटी ने रत्नागिरी से कई बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से बाहर कर दिया। ये सभी नेता राजन साल्वी के समर्थक थे और इन्हें उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी कार्यालय की तरफ से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई। ऐसे में अब शिवसेना यूबीटी के लिए एक और बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक भास्कर जाधव भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उनके करीबियों का कहना है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्हें पार्टी में न तो उपयुक्त पद दिया जा रहा है और न ही काम, जबकि वो विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज करके आए हैं। ऐसे में भास्कर जाधव का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच संजय राउत ने इस मामले में सफाई भी दी और कहा कि भास्कर जाधव से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो नाराज है, उनकी नाराजगी को हम जल्द ही दूर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर खबर ये आ रही है कि भास्कर जाधव की नाराजगी का फायदा शिंदे गुट उठा सकता है और जल्द ही ये खबर भी आ सकती है कि भास्कर जाधव ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। और अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि भास्कर जाधव उनके मौजूदा विधायक हैं। वहीं अब बीजेपी के नेता और मंत्री आशीष शेलार ने जो दावा किया है वो उद्धव ठाकरे के लिए और भी बड़ा झटका है। आशीष शेलार ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई विधायक और कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। आशीष शेलार ने यहाँ पर दावा किया कि उद्धव ठाकरे के कई नेता एकनाथ शिंदे से गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे को लेकर आशीष ने कहा कि वो मुंबई के नेता नहीं बन सकते। मुंबई अब उनके हाथों में रही नहीं है, क्योंकि अब मुंबई में जितने भी यूबीटी के नेता और विधायक हैं वो सब अब एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष शेलार ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि अगले 15 दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी रह जाएगी, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा नेता शिंदे गुट में आना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिंदे अपने दल को बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं रहना चाहते तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और एकनाथ शिंदे की पार्टी उनका हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो राजन साल्वी के जाने से उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण पूरी तरह खाली हो गया और अब वहीं भास्कर जाधव की नाराजगी उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा बवाल लेकर आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब मौजूदा विधायक और सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी रह जाएगी? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।